साथ। वो अब लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, फ्रीडम की, अपनी जॉइंट फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। वो डायमंड गए थे 2005 में, और फाउंडर्स डायमंड ईडीसी 2009 में, और फाउंडर्स ईडीसी 2010 में। तो अब सब जाने अपनी अपनी जगह पे तालियों के साथ इनवाइट करेंगे फाउंडर्स ईडीसी एमपी सिंह एंड देविंदर कौर संधू। हेलो एवरीबॉडी, आप देख पा रहे हैं? All good, sir. Continue. Thank you. Okay, good. It's a wonderful, especially wonderful Rana and Meenakshi. It's a wonderful speech. बहुत ही मजा आया, जबरदस्त तरीके से। मैं यही सोच रहा था कि कितने अच्छे से राना ने सब कुछ बताया है, और राना इज अ गुड एग्जांपल फॉर ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। और मजे की बात बताऊं, जितने भी लीडर्स हैं यहाँ सुन रहे होंगे, जब मैं 2005 में डायमंड गया था तो ये हमारे डायमंड सेलिब्रेशन के बीच एज ए 12% वहां आए थे और सामने बैठे थे दिल्ली से जलंधर के बीच में। इनकी अपलाइन ने इनको बुलाया था। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत बड़ी होप है कि अगर आप अच्छे से बिजनेस को बिल्ड करते हैं और बहुत ही कमिटमेंट के साथ एक राइट वे से बिजनेस को बिल्ड करते हैं, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो आज राना हमारे साथ है, हमारा एक ग्रोइंग और जबरदस्त लीडर है, और मजा आता है राना और मीनाक्षी को सुन के। तो फ्रेंड्स, वंडरफुल इज अ गुड, मजा आ रहा है। फर्स्ट थैंक्स टू ऑल डॉक्टर ब्रैच टीम एंड डॉक्टर साहब, और स्पेशली मैडम और राशा जी, कुलीन, कांति, सारे के सारे जिनकी वजह से ये हमें बिजनेस मिल सका। फ्रेंड्स, जब हम इस बिजनेस के बीच आए, बिल्कुल एज ए सिंपल कपल, एक आम आदमी जॉब के ऊपर जा रहा है, बहुत सारे ड्रीम है अंदर, पता नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, कुछ भी समझ नहीं है, लेकिन अंदर एक खलबली है कि कुछ जरूर करना है, अपनी जिंदगी में कुछ ढूंढना है। ठीक है फ्रेंड्स, बोलते हैं ना कि अगर आप कुछ ढूंढते तो आपको मिलता जरूर है, ऊपर वाला देख रहा होता है। ठीक है, तो ये बिजनेस मिला मुझे 98 में मेरे फ्रेंड्स के सरदार सुरजीत सिंह पाजी के थ्रू। तो जब मिला तो हमें नहीं पता था ये इतना बड़ा बिजनेस है। तो इस बिजनेस को जब हम देखा तो उसके बीच राजशाह जी जैसी पर्सनैलिटीज को देखा, हमें ऐसे लगा कि यही हमारे लाइट हाउस है, हमने इन जैसे ही बनना है, हमने इन जैसा ही सब कुछ लेना है। उनका लाइफस्टाइल, उनका बोलने का तरीका, हर चीज हमें मोटिवेट कर रही थी। ठीक है, तो हमारे अंदर एक डिसीजन हो गया कि हम इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे, जैसे राशा जी ने किया है, जैसे डॉक्टर ब्रैच ने किया है, तो पूरे इंडिया के बीच, पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम होगा। थैंक्स गॉड, वैसे ही हुआ। ठीक है, जो आप ऊपर वाले से मांगते हो वही आपको मिलता है। ठीक है, मैं और अंदर पिछले आई थिंक हम 2004-5 में डायमंड हो गए थे, तो उसके बाद एक मजे से लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अभी राना बोल रहा था लॉकडाउन हमारे लिए कुछ नहीं, हमारे लिए एक्चुअली हमें पता नहीं कि लॉकडाउन क्या है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से उठते थे, मर्जी से जाते हैं, मर्जी से सोते हैं। जब दिल करता है रात को जागते हैं, जब दिल करता है दिन को जागते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी एक बहुत अच्छा जोक आ रहा था, वो कहता है जल्दी से सो जाओ सारे, क्योंकि सुबह उठ के फिर सोना है। ठीक है, तो आजकल ये जो कुछ चल रहा है इसके बीच फन कर रहे हैं। ठीक है, वो कोरोना इज अ वेरी गुड वर्ड, इज अ बैड वर्ड नहीं है। इसके बीच ये कोरोना का एक वर्ड है, कुछ करो ना, इसके आगे ला दो कुछ करो ना, इनको सेपरेट करो तो इससे पॉजिटिविटी निकलती है। तो बहुत बड़ी पॉजिटिविटी निकल के आएगी इस बिजनेस के बाद, जब ये कोरोना खुलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए इनवाइट करूंगा क्राउन लेडी देविंदर को। हम दोनों ने मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड किया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें इस जर्नी के पीछे चैलेंज आए, सब कुछ आया, लेकिन हमने कैसे ओवरकम किया, कैसे यहाँ तक पहुंचे, हम आपसे शेयर करेंगे। द क्राउन लेडी देविंदर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबको इस मीटिंग के दौरान हम लोग आपसे मिलके बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, और ये बहुत ही अच्छा स्टार्टअप है, क्योंकि इतनी बड़ी मीटिंग डॉक्टर ब्रैच, मैडम ब्रैच ने, लवलीन दीदी ने ऑर्गेनाइज की है, और हम सबको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आए हैं। और अभी लवलीन जी बोल रहे थे कि जैसे ये ग्रीन रूम जैसा ही दिखाई दे रहा है, तो जूम ग्रीन रूम, तो इस पे हम लोग फर्स्ट टाइम है, और अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि हम लोग लिमिट्स के अंदर रह के हम लोग अनलिमिटेड हो गए हैं। पहले भी हम लोग ऐसे ही काम करते थे फ्रीडम के साथ, लेकिन अभी क्या है कि हम लोग घर के अंदर की, घर के द्वार के अंदर रह के हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं और अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है।
जब से हम लोग पिछले 22 साल से हम लोग एक्चुअली एमवे के अंदर हैं, और जब से हम इस बिजनेस में हैं, तब से हमें पता है कि ये बढ़िया बिजनेस है। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान हमें बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है कि कितना बढ़िया बिजनेस है। क्यों ज्यादा एहसास हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि उनके जॉब चले गए, उनके काम बंद हो गए, उनकी इनकम सोर्स लेस हो गया, खत्म हो गया, उनको कितनी चिंताएं खा रही है। बहुत सारी उनको है कि हम लोग फ्यूचर में क्या करेंगे। लेकिन हमें क्या, हमें लग रहा है कि हम तो पहले भी कुछ नहीं करते थे, अभी भी हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते थे, और तब से ज्यादा अच्छा लग रहा है कि हमारा बिजनेस कितना बढ़िया है। और दोस्तों, हमने तो जब बिजनेस शुरू किया था तब से ही हमें बड़े बड़े ड्रीम के साथ हम लोग एक्चुअली इस बिजनेस के अंदर एंटर हुए, क्योंकि इस बिजनेस से पहले हम लोग कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे जिससे हमारी जिंदगी बढ़िया हो जाए। मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, मैं जॉब करती थी, ये पार्ट टाइम एक बिजनेस करते थे रियल एस्टेट का, और मेरे फादर इन लॉ जॉब करते थे। 3-4 जॉब थी घर में, लेकिन फिर भी हमारा जो जीवन था वो हमें लगता था कि ये सिंपल है, हमें इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है, हमने अपने बहुत सारे सपनों को पूरा करना है। और उसके लिए मैं तो हमेशा देखती रहती थी कि एमबीए तो इतने एक्साइटेड रहते थे, कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहते थे, सुरजीत पाजी की शॉप के ऊपर रहते थे, और हर रोज कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे बहुत पैसा आएगा। ये 98 की पहले की बात है। और मैं हमेशा सोचती रहती थी कि क्या काम करेंगे, बिजनेस तो कर रहे हैं, जॉब तो कर रहे हैं, और हमारे हाथ में ऐसा क्या सीक्रेट लग जाएगा कि हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर तो एक था ही आवाज रब को लगती रहती थी रोज कि कुछ तो ऐसा दे जिसके अंदर बहुत सारा पैसा हो और फ्रीडम हो, और हम कुछ किसी सुकून के साथ अपनी जिंदगी को जी सकें। और दोस्तों, 98 के अंदर एमवे हमारे जिंदगी में आया, और तब से लेके अभी तक हम इसको बिजनेस को कर रहे हैं, और हस्बैंड वाइफ दोनों पूरी फैमिली बहुत कर भी रहे हैं पैशन के साथ, और एंजॉय भी कर रहे हैं। हमारे बच्चे इस बिजनेस में जब हम आए थे बहुत छोटे थे, लेकिन अभी वो ग्रोन अप हो चुके हैं, अपनी स्टडी पूरी कर ली है, वो भी फुली एक्साइटेड है इस बिजनेस के लिए, और अपने फील्ड में रह के जितना हो सके साथ में इस बिजनेस को कर रहे हैं। बेटा कनाडा में बिजनेस कर रहा है अपनी स्टडी के साथ, बेटी यहाँ पे रह के अपनी जॉब के साथ साथ एज ए डॉक्टर साथ में बिजनेस कर रही है। और दोस्तों, हमारा जो डायमंड जाने का डिसीजन है, माइंडसेट तभी बन गया था जब 17 जुलाई 1998 को राशा चंडीगढ़ में आए थे। वो मीटिंग हमें कभी भूलती नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उस मीटिंग में राशा ने बोला था कि जब से मैं बिजनेस में हूँ, मैं अप्लाई करता हूँ, मैं ड्राइव नहीं करता। और हमने सोचा कि हम तो इस इंसान को फॉलो करें, इसका लाइफस्टाइल अगर इतना अच्छा हो गया इस बिजनेस के अंदर आके, तो हमने भी इनके जैसे बनना है। और उसी दिन से हमने इस बिजनेस को बहुत पैशनेटली करना शुरू कर दिया। मैं तो आपको यही बोलती हूँ कि दोस्तों, अगर आपने जिंदगी में जीतना है ना, तो आप अपना एक एक दिन को जीतना सीखें, और आपने अपने एक एक दिन को अगर जीतना जीत वाला बनाना है, तो आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखें। क्योंकि माइंड, जब हम सुबह ही उठते हैं ना, कितने 60,000 से ज्यादा विचार तो हमारे दिमाग में एक दिन में एक माइंड में आते हैं, और इतने थॉट्स को हम लोग उसके साथ जाएंगे तो हम लोग पागल ही हो जाएंगे। लेकिन हमें तो उस थॉट को पकड़ना है जो थॉट हमें सक्सेस दिलाता है, जिस थॉट के साथ हम लोग कामयाबी पा सकते हैं, जिस थॉट के साथ हम लोग अपनी अपलाइन के साथ रह के डायमंड जाएंगे। और जैसे ही सुबह उठते हैं, आप सबसे पहले ये देखो कि जो भी आपके मन में विचार आने शुरू हुए हैं, वो उसका सोर्स क्या है, नेगेटिव सोर्स है या पॉजिटिव सोर्स है। अगर उसका सोर्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब कि आपको उसका बेनिफिट होने वाला है, आपने उस विचार के साथ आपको मनी मिलने वाली है, आपको रिवार्डफुल होने वाला, प्रोडक्टिव होने वाला आपका दिन, तो आप उसको मल्टीप्लाई होने दें। क्योंकि ऐसी चीज है माइंड आपका, एक थॉट आएगा तो आपके उस थॉट को वो जब आप जगह देते हैं, जब सुनते हैं, जब देखते हैं, तो वो आपके जो विचार है वो मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अगर आपको पता चले कि ये जो थॉट है मेरा नेगेटिव थॉट है, जिससे मेरे को पीड़ा मिलने वाली है, दुख मिलने वाला है, ऐसा विचार आता है, उसी वक्त उसको कंट्रोल करो। वे आपके हाथ में है, आपको पता चलना चाहिए कि ये नेगेटिव सोच है मेरी आज, तो उसी वक्त आपको कंट्रोल करना है अपने दिमाग को कि नहीं, आज मेरा दिन ऐसा नहीं होगा, मेरा दिन, मैं तो विनर हूँ,
मैं तो विजेता हूँ, मैं तो लीडर हूँ, मैं तो डायमंड हूँ, और मेरा तो जो दिन है आज का उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए मैंने तो अपने आज को दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए अच्छी सोच रखनी है, और अच्छी सोच को रखने के लिए उस नेगेटिव थॉट को उसी वक्त आपने खत्म करना है। और क्या सोच लेके आनी है, क्योंकि अगर नहीं समझाती तो आपके ड्रीम को सामने लेके आना है। कौन सा ड्रीम? जहां आपका डायमंडशिप का गोल, प्लैटिनम का गोल, एमराल्ड का गोल, जो भी आपने डेट तय की है आपकी अपलाइन के साथ बैठ के, जहां फिर आप अपने सपनों की जो पिक्चर सामने बनाई है उसको सामने देखना है कि मैंने गाड़ी नहीं लेनी है, घर नया लेना है, बच्चों की शादी करनी है, बच्चों का स्कूल चेंज करना है, ये कोई भी आपका जो ड्रीम है उस ड्रीम को आप सामने लेके आओगे तो आपका थॉट उसी वक्त बदल जाएगा। और जिस तरीके से आपका थॉट बदलेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, आप देखना आपकी एनर्जी जो है वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी। और जैसे आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई होगी, आपका दिन वो पूरा फुल प्रोडक्टिव होने वाला है, और प्रोडक्टिव दिन ही आपको बेनिफिट देगा। आपका बिजनेस बढ़ेगा, लोगों के साथ आप हंस हंस के बातें करोगे, लोग टेंशन में है आप खुशी में बातें करेंगे, लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे, लोग आपको पूछेंगे आप इतने खुश क्यों हो। आपको मौका मिल जाएगा आपका अपना बिजनेस शेयर करने के लिए कि हम इसलिए खुश हैं क्योंकि हम इतने बढ़िया बिजनेस में हैं, हम इतने अच्छे प्रोडक्ट के साथ हैं। और दोस्तों, हमने ड्यूरिंग बिल्डिंग इस बिजनेस के जो बिल्ड कर रहे थे, तब ऐसा नहीं है कि हमें कोई चैलेंज नहीं आया, बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी, बर्थडे चैलेंज आते थे, बहुत सारी शादियां, बर्थडे, हमने बहुत सारे पोस्टपोन किए कि हमने अभी उसमें टाइम नहीं देना है। कोई नेगेटिव सिचुएशन आती थी तो उसे वक्त हम लोग उसको अनदेखा ही कर देते थे कि हम इस टाइम को इग्नोर करेंगे क्योंकि हमने डायमंड जाना है, क्योंकि हमने इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ना है। और मैं तो ऐसे करती थी कि बहुत सारे नेगेटिव ऐसे कोई चीज होती है तो मैं अब एमपी साहब के दिमाग के पास तक नहीं जाने देती। इनका एनवायरनमेंट पूरा फुली पॉजिटिव ऑरा बना के रखने के लिए मुझे कितनी भी तकलीफ हो लेकिन नेगेटिव इनके पास नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इंसान है जो मेरे परिवार को, मेरी फैमिली का फ्यूचर बिल्ड करने के लिए जुटे हुए हैं। तो मैं सोचती थी कि अगर इनको नेगेटिव पता चल गया, कोई इनका एनर्जी ना डाउन हो जाए, तो इसको मैंने प्रोटेक्ट करने के लिए नेगेटिव सर अपने ऊपर ले लेना। मैं रोती हूँ, मैं सोती हूँ, मैं खाती हूँ, कुछ भी हो, लेकिन जैसे एमपी साहब सामने आते थे उसी वक्त में ऐसे नहीं कि हम तो डायमंड जाएंगे, हम तो डायमंड जाना है। तो इसमें दोस्तों आपका बढ़िया एनर्जी को और एक्टिव करने के लिए आपकी सेल्फ टॉक आपके बहुत काम आने वाली है। आप रोज सुबह उठ के अपने ड्रीम को याद कीजिए, बोलो, और अपने सपनों को सामने रख के उसको पूरा करने के लिए हर दिन जो है सुबह से लेके शाम तक एक एक दिन को कामयाब बनाओ। और आप देखना महीना कामयाब होएगा, आपका साल कामयाब होएगा, और इसी तरह आपकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी और आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाएंगे और लोग आपको मानने लगेंगे, लोग आपको फॉलो करने लगेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। स्टे सेफ, स्टे ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू देवेंद्र, थैंक यू। इट्स अ वंडरफुल, मेरी तो बहुत ही मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशंस बन जाती है ये। और मजे की बात यह है कि हम जब बिजनेस बिल्ड करते थे तो उसके बीच चैलेंज आते हैं। जब भी कोई चीज आगे बढ़ती है तो आप चाहे उसको मुश्किल बोलें चाहे चैलेंज बोलें, उसको आगे ही आपका ड्रीम होता है, उसके आगे ही आपने निकलना होता है। जितनी देर आपको चैलेंजेस को विन करना नहीं सीखते उतनी देर तक कोई भी दुनिया का आज तक आदमी सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये सिस्टम डिजाइन ही ऐसी है, सक्सेस का सिस्टम डिजाइन ही ऐसी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने डायमंड जाना तो आपको एक डायमंड माइंडसेट तैयार करना होगा, ठीक है। आपको सोचना होगा कि डायमंड माइंडसेट कैसे होता है, इसके बीच मेरे को क्या करना होता है। व्हाट इज द मेंटरशिप? मेंटरशिप, मुझे किसी और को क्यों लिसन करना है, मैं अपने आप को कैसे लेस कर दूं और कैसे मैं थर्ड को प्रमोट करूं, ठीक है। फ्रेंड्स, हमें तीन चीजें जबरदस्त तरीके से बनाती हैं। फर्स्ट एमवे प्रोडक्ट्स, एमवे क्वालिटी, ये लोगों को भी बनाती है, हमें भी बनाती है, और हमें बनाता है ब्रिट वुडब्राइट सिस्टम, जो हमारी अंतर के हर उस चीज को पॉलिश कर देता है, एक आम आदमी को एक लीडर लोगों के सामने लाके खड़ा कर देता है। हमारी अपलाइन मेंटर्स, उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। हमेशा ही अगर आप अपने मेंटरशिप के बीच रहेंगे, ठीक है, तो मेरे ख्याल आशीष ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि मेंटर की बात कही हुई जो अच्छी लगती वो तो आप करते हैं, जो नहीं अच्छी लगती एक्चुअली उसमें आपकी ग्रोथ है, ठीक है। 100% यही बात है कि अगर आपको क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है,
उतनी देर तक आपकी ग्रोथ होती रहेगी। हम इस बिजनेस के बीच जब भी एक चीज, राशा और डॉक्टर ब्रैच किधर हैं, दिल्ली में हम दिल्ली पहुंच जाते थे, ये चंडीगढ़ में हम चंडीगढ़ पहुंच जाते थे, तो यहां तक कि इनसे बात करने का मौका भी नहीं मिलता था, लेकिन दूर से इनको देख के इनसे मोटिवेशन लेते थे। ठीक है, अपने अंदर भरते थे। जैसे हम पेट्रोल पंप के ऊपर जाते हैं ना, तो वहां से पेट्रोल फिल करते हैं, ऐसे हम इनको देख के अपनी मोटिवेशन हाई करते थे। ठीक है, और इनके मुंह से कोई भी किताब या कोई वर्ड्स निकला जिससे इन्होंने बिजनेस बनाया, ठीक है, और कोई सिंपल सा वर्ड भी, वो हमारी जिंदगी चेंज कर देता था। ठीक है, और राशा जितनी बार भी आते थे तो हमें होता था एक बार इनसे एसोसिएशन तो की जाए। डॉक्टर साहब जिधर मिले आके होके पांव हाथ लगा के बात करनी कि इनके मुंह से क्या वर्ड निकलेगा, तो हमेशा बोलते हेलो क्राउन, कैसे हैं आप। ठीक है, और अंदर के ये हमें क्राउन की तरह देखते हैं। हम बहुत छोटे पे इनके ऊपर होते थे तो हमेशा राशा हमें एक ही बोलते थे, एमपी यू आर द डैड। ठीक है, तो जब ऐसे बोलते हमारी आंखें लाल हो जाती थी कि इनको एक सिंपल कपल में क्या दिख रहा है। ठीक है, वो हमारी मोटिवेशन थी। ठीक है, हमें नहीं पता कि कितनी रातें हमने लगाई हैं, कितने दिन जागे हैं, कैसे जॉब भी की, कैसे बिजनेस भी किया, कैसे फैमिली मैनेज की, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन हमें एक चीज पता था कि अगर एमबे बिजनेस में इस टारगेट ले लिया है, एक ड्रीम ले लिया है, ठीक है, तो हम इसमें आगे निकल जाए। हमें तो ये भी नहीं पता था डायमंड जाके क्या मिलेगा, लेकिन राशा एक वर्ड बोलते, अगर आप मिलियनर बिलियनर बनना चाहते हो, फर्स्ट स्टार्ट द एमबे बिजनेस सीरियसली, फॉलो योर लीडर्स। वो बात अंदर तक जाती थी। अच्छा, हम लोग मिलियनर बन सकते हैं, ठीक है, हम लोग बिलियनर बन सकते हैं, ठीक है, हम लोग करोड़पति बन सकते हैं। एक बार प्रिंट के काउंटर से एक किताब प्रमोट की गई, करोड़पति कैसे बने। किताब तो उठा ली, ले ली, लेकिन किसी के सामने प्रमोट करना करोड़पति कैसे बने, ठीक है, लोग हंसते थे। किताब को हम लेके चलते थे तो लोग, अरे ये क्या पढ़ रहे हो, करोड़पति कैसे बने, आराम से जॉब कर। मेरे फादर बोलते थे आराम से घर बैठ जॉब कर, ये क्या किताबें करोड़पति कैसे बने। फ्रेंड्स, यही किताबें हैं जो हर किसी के घर में होंगी। ये ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव थॉट बाहर से लाना पड़ता है, पॉजिटिव थॉट आपके घर में, आपके मदर फादर के, आपके रिश्तेदार बहन भाइयों में। इस समाज जैसे नेगेटिव बना पड़ा, पॉजिटिव भी बना पड़ा है। हमारे ग्रंथ पॉजिटिव से बड़े पड़े हैं, लेकिन उनको उठाना आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट सिंपल सी बात है, आपका ब्रेन सबसे बड़ा टीचर है आपका। ठीक है, लिसन, उसको सुने अच्छे से। वो आपको डेली बोलता है कुछ करो, उठो कुछ करो, आपको डेली मैसेज भेजता तुम कुछ कर सकते हो। ठीक है, आपको ऐसे लगता है इतने थॉट में से मेरा थॉट ये दुनिया से सबसे बढ़िया है। ये हर आदमी को डेली इतने थॉट्स आते हैं और हर थॉट करोड़पति बनाने जैसा होता है। लेकिन नहीं, हम लेजी हैं, हमें टीवी नहीं छोड़ रहा है, हमें व्हाट्सएप नहीं सोच रहा है, हमारे इर्द गिर्द की जो बातें हैं, जस्ट लाइक जो आजकल का टॉपिक है कोरोना, हम 20-20 बार इसको देख के उसके बाद रात को सपने भी उसी के लेते हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ कोई मुझे रात को पकड़ के हॉस्पिटल छोड़ के आ रहा है या कोई किसी और को लेके जा रहा है। लोगों को सपने आने लगे इस चीज के। तो फ्रेंड्स, मैं यही चीज बोल रहा हूँ, जैसा आप सोचोगे वही आप पाओगे। तो एक डायमंड जाने के लिए एक लीडर्स का माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। उसको पढ़ना क्यों जरूरी है, उसको ब्रेट वाइट के साथ क्या क्या करना है, क्यों, जो उसने करना है वो उसने अपनी टीम में करवाना है। ठीक है, तो टीम ऐसे नहीं करती कि जो आप बोलोगे, नॉट इट्स मैनेजर, या मैनेजर नहीं हूं मैं, अगर अपलाइन हूं किसी की तो मैं मैनेजर नहीं हूं। ठीक है, जो मैं करूंगा वो मेरी टीम करेगी। अगर मैं मैनेजर एटीट्यूड में चला जाऊं, मैं ये करूं कि ये ऑर्डर है भी करो, ठीक है, वो भी नीचे करेंगे ये ऑर्डर है ये करो, ठीक है, लास्ट पे जाके देखोगे कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जैसे बोलते ना, एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि एक राजा अपने बोल के चला जाता है वजीर को कि सुबह हम दूध से नहाएंगे। ठीक है, तो सब लोगों को बोल दो कि दूध लेके आना। ठीक है, तो सुबह 4 बजे का टाइम था, तो जो वजीर होता है वो सब लोगों को बोलता कि सुबह दूध लेके आना भाई, राजा जी दूध से नहाएंगे। ठीक है, तो वो एक बड़ा हिमाम उसमें सुबह आता है, आराम से एक बाल्टी पानी की डाल के वजीर चला जाता है। ठीक है, और सोचता ये है कि सारे लोग तो दूध डालेंगे। ठीक है, तो लोग भी अपने घर से यही सोच के आते हैं। तो सुबह जब राजा आता है तो वहां वो पानी का भरा होता है, दूध का भरा नहीं होता। इसी तरह बिजनेस लोग हमेशा हमारे बिजनेस में यही बोलते हैं, करते खुद ना इनको स्टेप नहीं है। ठीक है, लेकिन लोगों से आस रखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग 2 लेग वाले, 3 लेग वाले डायमंड जाने की प्लानिंग करते रहते हैं। उनको ये समझ आ जानी चाहिए कि डायमंड गेम प्लान इज 6 लेग्स वर्किंग लेग्स, उसके ऊपर फोकस करें। एवरी टाइम अपने अपलाइन के पास बैठे 6 वर्किंग लेग्स कैसे करो। ठीक है,
वेट मत करो, जो कर रही है उनको करने दो, ठीक है। अगर आपके पकड़ने से वो रहेगा, ठीक है, तो फिर उसका नहीं है, वो आपका है, नहीं रहने वाला, ठीक है। इसलिए उनको छोड़ो, उनके ड्रीम के ऊपर, उनकी एक्सरसाइज के ऊपर, उसकी स्मार्टनेस के ऊपर। हमसे अगर हमने और डॉक्टर ब्रैच ने इकट्ठे बनना शुरू किया, और डॉक्टर ब्रैच क्राउन है, आज हम फाउंडर एडीसी हैं, बहुत सारे डॉक्टर साहब के साथ है। डॉक्टर साहब ने हमें रोका नहीं था आप क्राउन मत जाओ, लेकिन डॉक्टर साहब ने एक स्मार्ट काम किया कि ये कभी भी लेग डालने से रुके नहीं, ठीक है। जिधर भी गए, एक बार मैं मध्य प्रदेश के बीच एक जगह शेडोल, वहां खाने हैं, बहुत बड़ी बड़ी कोयला के खान हैं, ठीक है। मैं एक छोटी सी मीटिंग, एक स्कूल के बीच 40 लोगों की मीटिंग ले रहा था, तो वहां बैठे हुए तो एक सरदार जी आए, तो हर बात के बीच हाथ खड़ा करते हैं, हर बात के बीच हाथ खड़ा करते हैं। मैंने उठ के पूछा तो वो जवाब दिया करें, ठीक है। तो मुझे ऐसे लगा कि यार हमारे ग्रुप में एक बहुत ही अच्छे लीडर आ गए हैं, ठीक है। तो जब मीटिंग खत्म हुई, उससे गुड, आप किसके ग्रुप में हो? मुझे लगा कि मेरे जो प्लेटिनम उनके किस लेग में मैं पता करूं, ठीक है। उन्होंने बोला कि मैं डॉक्टर ब्रैच के ग्रुप में हूं। तो मैंने फिर उसको पूछा कि डॉक्टर ब्रैच के ग्रुप में तो मैं भी हूं, तुम हमारे किस प्लेटिनम ग्रुप पे हो? कहता नहीं सर, मैं एक बार शताब्दी में ट्रेवल कर रहा था, तो मुझे आप डॉक्टर ब्रैच मिले थे, तो उन्होंने ये मीटिंग प्रमोट करी, जिधर भी आपको ब्रेड लीडर की मीटिंग मिली वहां जरूर जाया करो, अपना बिजनेस बनाओ। ये डॉक्टर साहब का सबसे बड़ा कमाल की चीज है, जिधर गए लेग्स एक्सपेंड करते गए। उन्होंने लोगों को स्टडी नहीं किया, लोगों ने खुद अपने ड्रीम को स्टडी किया। तो ये इनकी जो आज क्राउन शेप है, या अभी ये आपको बहुत बड़ी पिनों के साथ और भी आगे बढ़ने वाले, इन्हीं चीजों से मिलने वाला है। तो फ्रेंड, इन चीजों से हमें सीखने को क्या मिलता है? एमवे बिजनेस हर आदमी की सपोर्ट करता है, सेकंड इनकम जनरेट करता है, ठीक है। आप CSI, BFI, BBI, ये 3 फोकस रखें। एमवे बहुत कुछ आपको इस जगह के ऊपर, बहुत चीजें आपको दे रहा है, ठीक है। क्योंकि जो इनकम एक टाइम आप सिल्वर के ऊपर लेते थे, आज वो आप ये इन BBI लेवल के ऊपर लेने लगे, 4000 PV के ऊपर लेने लगे, ठीक है। रिकॉग्निशन आपकी इस पिन के ऊपर होने, आपके लिए एमवे ने स्पेशल पिन्स डिजाइन कर दिए हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये पिन अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा विद इन 2 to 5 years, ठीक है, 2 से 5 साल, वैसे तो 2-5 भी नहीं लगने, 2-3 लगेंगे। अगर जो मैं सोच रहा हूं वैसे ही आप सोच रहे हो, जो आपका लीडर सोच रहा है वैसे ही आप सोच रहे हो, तो 100% 2 to 5 years आप अपनी लाइफ से पहले ही फ्री हो जाओगे, ठीक है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 60 साल काम करना, ठीक है, या 2 से 5 साल काम करना। एक गाड़ी की EMI खत्म होने से पहले जिंदगी बदल जाती है एमवे बिजनेस के बीच में, ये आपको सोचना है, ठीक है। एक गाड़ी की किस्तें खत्म होने से पहले अगर जिंदगी बदलती हो तो जिंदगी बदल लेनी चाहिए। सीरियसली, अगर आप जॉब करते हैं तो पार्ट टाइम करें, अगर बिजनेस करते हैं तो इसको पार्ट टाइम करें। इसके बीच और भी अच्छी, सबसे अच्छी चीज जो हमें मिल रही है, सबसे अच्छी जो चीज मिल रही है, ये जो ऑनलाइन एक नई चीज आजाद हो गई, नई चीज पैदा हो गई। ये कहां से आई? एक चैलेंज से। हमेशा चैलेंज के आगे ही हमें हमारा रास्ता मिलता है। जैसे बोलते हैं डर के आगे जीत है। भैया, हर वो डर अंदर से निकाल दो जो आपके अंदर डर है, उसको सामने रखो, ठीक है, आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो इतने पैसे जो एमवे ने एक नीचे लेवल के ऊपर डाले, वो सिर्फ आपकी ग्रोथ के लिए डाले, ठीक है। अगर हमारे स्टार्टिंग बेस के ऊपर लोग पैसा बनाने लगेंगे, सेकंड इनकम उनका पेट्रोल, ठीक है, फ्री हो जाएगा इस बिजनेस से, BBI से, BFI से उनकी गाड़ी का पेट्रोल फ्री हो जाएगा, उनको आना जाना फ्री होगा, वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट पास में रख सकेंगे, ठीक है। तो वहां से बिजनेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब हमारी छोटे छोटे बिजनेस ठीक आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप एक बड़ी एम्पायर के मालिक होंगे। एमवे बिजनेस बहुत बड़ी बड़ी बातों से, बहुत बड़े बड़े कामों से नहीं बढ़ता। एमवे बिजनेस छोटी छोटी चीजों से बढ़ता है, छोटी छोटी चीजों से बढ़ता है, ठीक है। आज 150 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, ठीक है, 150 से ज्यादा ऑफिसेज है। हमने उस टाइम एमवे बिजनेस को बिल्ड किया जब पूरे इंडिया में 1 या 2 ऑफिस थे, ठीक है। कुछ भी लेने के लिए दिल्ली जाता था, किसी भी स्टेट में प्रोडक्ट नहीं आता था, ठीक है। मुझे बताओ, ये पूरे कोरोना के बीच में आज हर स्टेट में 4-4, 5-5 ऑफिस हैं, ठीक है। आप परचेज भी डाल सकते हो, परचेज कर भी सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट लेट होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ, मेरे और मेरे अपलाइन सुजीत पाजी के पास स्टार्टिंग के बीच मेरी किट नहीं आई, उनके पास एक किट मिल गई, उसके बाद किट मिलनी बंद हो गई। हमारे पास एक डिश ड्रॉप था, तो मैडम ब्रैच ने सिर्फ हमें डिश ड्रॉप की डेमो ही सिखाई थी। तो मजे की बात, हम डिश ड्रॉप की डेमो से ही सिल्वर ब्रेक कर गए थे,
ठीक है, हमारे पास और कोई भी प्रोडक्ट नहीं था, हमने दोनों ने आधी आधी कर ली थी, तो एक ड्रॉप लगाते थे। हमें पता था एक जो ml है उसके बीच 5 ड्रॉप है, अगर 1000 ml के बीच में से 5000 डेमो हो गई, ठीक है, तो हम तो गए, प्लेटिनम निकल गए। ये हमारी फर्स्ट डेमो थी, ठीक है। एमवे बिजनेस आज भी डेमोस के ऊपर टिका है, एमवे बिजनेस आज भी ट्रेनिंग्स के ऊपर टिका है, एमवे बिजनेस आज भी छोटी पिन के ऊपर टिका है। आपको किसी को डायमंड बनाने की जरूरत नहीं है, आपको आंखें लाल करके किसी को डायमंड दिखाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट अगर है तो अपनी लेग स्ट्रेट करें, ठीक है, अपने बिजनेस स्प्रेड करें, लोगों को साथ लें, लोगों को फ्रीडम एंड होप दें, ठीक है। आपकी होप, आपकी एक्साइटमेंट किसी को भी डायमंड बना देगी। राशा हमारे पास कभी नहीं आए, कभी हमारी प्लान दिखाने नहीं आए, लेकिन हमारे अंदर उन्होंने वो चीज पैदा कर दी, दूर से ही वो चीज पैदा कर दी और हमें बता दिया कि आपके अंदर वो आदमी है जो एक विनर्स है। तो विनर्स हर आदमी के अंदर है। भगवान कभी भी लूजर्स पैदा नहीं करता, हमेशा विनर्स ही पैदा करता है। अगर कोई लूजर का टैग लगाता तो हम खुद लगाते हैं, ठीक है। 80-90% लोग बिजनेस नहीं करते, प्रोडक्ट चूज करते हैं। क्यों? वो इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस शेयर करने से या हम अपने तरीके से उसको खींचते हैं, ठीक है, वो इसलिए बाहर चला जाता है, या हम उस बिजनेस के पोटेंशियल को देख नहीं पाते। इस बिजनेस की प्लान को अच्छे से समझाएं। बेसिक चीजें मैं बोल रहा हूँ, बेसिक चीजें नए आदमी के साथ करना है। फ्रेंडशिप कभी ना छोड़ें, अगर वो बिजनेस में आए या बिजनेस में नहीं आए, ठीक है। रिलेशनशिप इज पावर है इस बिजनेस की, जबरदस्त पावर है इस बिजनेस की रिलेशनशिप, ठीक है। एमबी आज भी बढ़ रहा है। और पीछे मैं एक आंशु का मैसेज देख रहा था, इस कोरोना बंद के बीच में अप्रैल के महीने में, ठीक है, जबकि हर चीज बंद थी, उस टाइम 1 लाख कोरियर अप्रैल के महीने में लोगों के घरों में पहुंचा दी एमबे ने। इससे बढ़िया और क्या बात होगी, ठीक है। और बहुत सारी नई पिन्ने बनी इस महीने, ठीक है। सेम इस महीने भी ऐसे हो रहा है, ठीक है। आज जैसे मैं बता रहा था, हमारे पास 4 से 5 प्रोडक्ट थे, आपके पास आज भी एमबे को बिल्ड करें, एसेंशियल प्रोडक्ट, और कई जगह के ऊपर तो सारे प्रोडक्ट्स ही ओपन हो चुके हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कोई भी महीना छोड़ना नहीं चाहिए, इस चीज को बिल्कुल एक्टिवली और स्ट्रांगली लेना चाहिए। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि करो, इसके बाद क्या होगा, इस जो आप सोचोगे वो जरूर होगा, क्योंकि आप उनकी संगत में जाने वाले जो आप सोच रहे हो, ठीक है। मैं एक डाटा देख रहा था, ये इंडिया जो है आगे जाने वाला इन दिनों, आपको पता, कोरोना खुलते ही इंडिया एक इमीडिएट अपलिफ्ट कर जाएगा, बहुत ऊपर चला जाएगा। कारण क्यों? इसको बाहर से गेहूं लेने की जरूरत नहीं है, इसको बाहर कुछ लोगों के लिए डिमांड करने की जरूरत है। इसके अंदर इतना ही गेहूं पैदा होता है कि वो पूरे इंडिया आराम से खा के और कई कंट्रियों को दे सकता है। पूरा पंजाब इतना गेहूं पैदा कर देता है जो अभी तक इनके गोडाउन्स में आ चुका है, ये बंद के दौरान, ठीक, इतना गेहूं आ चुका है कि पूरा पंजाब पूरे इंडिया को खिला सकता है। तो पूरा इंडिया का गेहूं कई देशों को और खिला सकता है। इसलिए यहाँ कोई महामारी नहीं आएगी, यहाँ कुछ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ अगर होगी तो ग्रोथ होगी। क्यों? हम सब एक्साइटेड है, ठीक है। आपको ऐसा ही सोचना होगा क्योंकि आप लीडर हो। लीडर्स हमेशा एक एग्जांपल सेट करते हैं, लीडर्स हमेशा एक सिस्टम में रहते हैं। एक बहुत ही अच्छी चीज है जो मैं पढ़ते हुए देख रहा था और बहुत पुरानी भी है, ठीक है, एटीट्यूड। लीडर्स का एटीट्यूड क्या होता है, ठीक है। सिंपली लीडर्स का एटीट्यूड होता है कि एवरी टाइम मोटिवेट, एवरी टाइम चैलेंज को एक्सेप्ट करना, लोगों को सोल्यूशन में देना, ठीक है। हमारी कंपनी भी यही करती है, हम भी यही करते हैं। लीडर का फर्स्ट काम है, वो हमें सपोर्ट करती है, हम उनको सपोर्ट करते हैं। हमारी लीडरशिप हमें सपोर्ट करती है, हमारे अपलाइन हमें सपोर्ट करते हैं, हम अपनी डाउनलाइन को सपोर्ट करते हैं। इस चीज को समझ के हमारा एटीट्यूड जो है, चाहे पीवी हो रहा है नहीं हो रहा, हमारा एटीट्यूड लूज नहीं होना चाहिए। बंद है, हमारा एटीट्यूड लूज नहीं होना चाहिए। लाइट है नहीं है, पैसा है नहीं है, हमारा एटीट्यूड लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली ये विनर्स की निशानी है, ठीक है। अगर आप किसी के भी साथ बह जाते हो, टीवी की 4 खबरें आपको साथ लेके बह जाती हैं, आप लीडर्स नहीं हो, आप लूजर हो सकता है मेरी बात का गुस्सा लगे, ठीक है, लेकिन ये सच है, ठीक है। सेकंड, डिसिप्लिन इज अ परफेक्ट। कभी भी आप गोल और डिसिप्लिन के बगैर कभी कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, चाहे आपकी डायमंडशिप है, चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करना। आप डिसिप्लिन में हैं, आप डेली बेसिस के ऊपर इस काम को कर रहे हैं, आप इस दिमागी तौर के इसके बीच में हैं, ठीक है। अभी हम घर में बैठे कुछ नहीं कर रहे। मुझे तो ऐसे लग रहा है ये नई चीज क्या पैदा हुई है कि पहले हम ऐसे खेलते थे, पकड़न पकड़ाई खेलते थे, कभी इधर भाग गए, उसको पकड़ा, वो प्रोस्पेक्ट के पीछे भाग रहा है। अभी हमारे आंख के ऊपर किसी ने पट्टी बांध दी है, कहता अब पकड़ो, किसी को पकड़ के दिखाओ, ठीक है। तो उससे मुझे ऐसे लगा कि जब हम आंखों के ऊपर पट्टी बांध देते हैं तो बच्चे उस टाइम खेलना छोड़ते नहीं है।
एक छोटे से बच्चा खेलना छोड़ेगा नहीं, क्यों नहीं छोड़ेगा? क्यों? उसकी सेंसेस चालू हो जाती है, वो अपनी सेंसेस से, वो पैरों की धमक से, जिधर आवाज आती है साउंड से, इन चीजों से अपनी डेवलपमेंट करता है। और उसको पता है कि मैं इस बारी से उस टाइम छूटूंगा जब ये किसी और की जगह चले जाएगी। ठीक है, बस यही एक विनर्स की पारी है जो आप खेलने जा रहे हैं। ठीक है, आपको पता है 2 से 5 साल में आपकी फैमिली करोड़पतियों की फैमिली होगी। आप अपनी फैमिली के फर्स्ट डायमंड होंगे, फर्स्ट करोड़पति होंगे। अगर तो इन चीजों से आपको मोटिवेशन आ रही है, नेक्स्ट 100% आप डायमंड हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आज आप 6% पे या 9% पे, किसी भी लेवल के ऊपर हैं। ठीक है, सिस्टम से टाइट हो जाएं, अपलाइन से टाइट हो जाएं, एमवे की हर ट्रेनिंग को ध्यान से देखें। और अगर हम 5 से 6 प्रोडक्टों में उन दिनों में, ठीक है, मेरे डायमंड जाने तक मेरा ख्याल 30-40 प्रोडक्ट हुए थे। ठीक है, आपके पास 150 से ज्यादा। बहाने छोड़ने होंगे हमें। ठीक है, बहानों वाले लोग छोड़ने होंगे, गॉसिपिंग वाले लोग छोड़ने होंगे, गॉसिपी वाले व्हाट्सएप छोड़ने होंगे। एक ही इन्हीं चीजों से, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, इनके ऊपर ऐसी बातें छोड़ के इनको एक बिजनेस का जरिए बनाना होगा। ठीक है, तो उस बिजनेस जरिए को जब आप पकड़ोगे, आप आगे जाओगे, आपको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपकी लाइफ रहने वाली है, आपकी फैमिली रहने वाली है। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे एक बड़ी मीटिंग में। उतनी देर तक फट्टे चक दो। और एक हमारा ब्रिट का स्लोगन है जबरदस्त, जो मेरे साथ हम सब बोलोगे, विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। ओके, थैंक यू, बाय, गो कैम। थैंक यू वेरी मच।